दोस्तों, बहुत बुरे हालात है बांग्लादेश के इस समय। इतनी हिंसा बहुत देखी नहीं गई। ये शायद दूसरी बार है जब इतने लोग मारे गए हैं बांग्लादेश में, क्योंकि अभी तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। 105 स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स आर डेड, और नहीं पता और कितने लोग मारे जाएंगे। कल हमने बांग्लादेश में क्यों इतने हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं हमने बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे और डिटेल में घुसेंगे कि आखिरकार दिक्कतें क्या हैं। ठीक है ना। प्रोटेस्ट हो क्यों रही है? देखिए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोटा सिस्टम पे, रिजर्वेशन सिस्टम पे। 56% रिजर्वेशन है बांग्लादेश में। देखिए 2000 अभी तक, जैसे कोविड के बाद 2019 के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा उबर नहीं पाई है, राइट। आप ये समझिए कि 17 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है बांग्लादेश की। अब उसमें से टू थर्ड 18 साल से 64 साल यानी कि वर्किंग एज है। दे आर वर्किंग पॉपुलेशन 66%। अब इनमें से 25% 18 से 30 साल के बीच में है। और हर साल बांग्लादेश जो है वो 11 लाख से 19 लाख लोगों को वो वर्किंग फोर्स में आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट जॉब जो है बांग्लादेश में बची नहीं, मुश्किल बहुत ज्यादा है बांग्लादेश में। ऊपर से 56% कोटा। अब टोटल कोटा यहां पे 56% जा रहा है। अगर आप देखो 30% सबसे ज्यादा कोटा जो है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, 10% औरतों को, 5% ट्राइबल कम्युनिटी को, फिर माइनॉरिटीज को, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी 1%। तो टोटल कोटा सिस्टम बांग्लादेश का 56% पे खड़ा हुआ है, यानी कि 100 में से 56 सीटें रिजर्व्ड। अब क्या हुआ कि जो अभी सबसे ज्यादा जिसमें बवाल हो रहा है वो 30% कोटा पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? 1971 बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बोला जाने लगा। फिर हम ये देखते हैं कि जो मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान, 1972 में कोटा सिस्टम लेके आए कि 30% उन लोगों को कोटा दिया जाएगा जिन लोगों ने, जो बांग्लादेश का फ्रीडम मूवमेंट है में उसने योगदान दिया। 1976 आते आते शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया, सबको मार दिया। शेख हसीना भी, उनको भी मार ही देते, वो वेस्ट जर्मनी में थी, उनके पोते तक को नहीं छोड़ा। समझ रहे हो? और 20 साल तक, अगले 20 सालों तक मिलिट्री राज रहा। 1996 में शेख हसीना ही उन्होंने कहा कि दोबारा से, तब तक ये कोटा सिस्टम सस्पेंडेड था, फिर से कोटा सिस्टम लेके आओ। 2001 में खालिदा जिया आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बंद करो। 2009 में फिर से शेख हसीना आ गई, उन्होंने कहा नहीं, कोटा सिस्टम लेके आओ। शेख हसीना इसकी समर्थक रही हैं, और 2009 से अभी तक शेख हसीना की सरकार है, अवामी लीग की सरकार है। खालिदा जिया जो कि प्रो इंडिया नहीं है, प्रो चाइना है, हमारे इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं खालिदा जिया है, वो क्या कह रही है कि ये बहुत गलत है, और उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया है, उनकी पार्टी बीएनपी ने। अभी तो जेल में है वो। तो 2009 से लेकर 2024, पिछले 15 सालों से, अभी इलेक्शन हुए, फिर से शेख हसीना जीती। 5 साल तक तो शेख हसीना रहेंगी। अब क्या हुआ कि 2018 में इसको स्क्रैप कर दिया, सारे कोटा सिस्टम को स्क्रैप कर दिया कि मेरिट बेस पे होगा। अब ये मामला जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो हाईकोर्ट ले गए, और हाईकोर्ट ने अभी 5 जून को यह फैसला सुनाया कि जो कोटा सिस्टम है उसको रिवाइव करिए। शेख हसीना ने 2001 में बोला था, 2009 में बोला था कि ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके पोतों को भी कोटा मिलेगा, 30% का बेनिफिट उठाएंगे। तो यहां पे हाईकोर्ट ने 5 जून को ये ऑर्डर दिया कि 30% कोटा तो लगेगा ही लगेगा। अब क्या हुआ कि प्रोटेस्ट हो गए, वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए। कैसे कैसे हो सकता है, हम तो किसी को कोटा देने वाले नहीं है, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मुझे लगता, क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा दिक्कतें हैं बांग्लादेश में। सरकारी जॉब की यहां पे तैयारी कर रहे हैं जो प्रबंध संस्थान, इनका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है बांग्लादेश की, क्योंकि सरकारी जॉब भाई स्थायी है एक तो वो, और उसके बाद आपको सैलरी भी बढ़िया मिलती है, पावर मिलती है, तो हर कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है। अच्छा खासा बांग्लादेश में कंपटीशन होता है, लेकिन कहते हैं ये तो फिर हमको बड़ा नीचे ले जाएगा, क्या करें। ऊपर से शेख हसीना का एक स्टेटमेंट है जिसने और आग में घी डाल दिया। अब शेख हसीना कह रही कि ये रजाकार्स है। रजाकार्स कौन है? 1971 रजाकार्स मतलब एक फौज, एक मिलिशिया, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में लाखों औरतों का रेप किया, सबसे ज्यादा ब्रूटैलिटी उन्होंने की। आप उनसे कंपेयर कर दिया।
यहां स्टूडेंट बोल रहे हैं हम आप में से ही हैं, आपका डिसीजन है, तो ये और भड़क गए, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर शेख हसीना ने यह अपील की कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का सेंटेंस अभी सस्पेंड कर दिया है, जो हाई कोर्ट की रूलिंग आई है। एक्चुअली देखिए इनका जो संविधान है आर्टिकल 29(1) के तहत यहां पे मतलब जो रिजर्व वो है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक चीज में, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, मेरिटोक्रेसी की बात करता है बांग्लादेश का संविधान। लेकिन 29(3) पार्ट ए में एक और चीज है कि अगर सरकार चाहे तो रिजर्वेशन ला सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अब क्या है कि यहां पे 5 अगस्त को सुनवाई है, यानी कि लगभग 15 दिन बाद सुनवाई है, 16 दिन बाद। और यही यहां पे शेख हसीना ने बोला है कि भैया सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा, परेशान मत हो, लेकिन यहां बच्चे लुकने नहीं वाले। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब आपके अंदर बहुत गुस्सा होता है तो एक छोटी सी बात ही उस गुस्से को निकाल देगी, आप किसी के ऊपर गुस्सा कर जाओगे, वो छोटी सी बात ही दैट इज मोर देन इनफ। यही बांग्लादेश में हो रहा है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, इकोनॉमी नहीं बढ़ना, फिर उसके बाद इलेक्शन वाला पूरा जो इशू रहा, फिर इंडिया वाला इंडिया आउट कैंपेन चल रही है काफी। तो ये सब ने क्या किया कि ये गुस्सा था एक तरीके से शेख हसीना के खिलाफ, ये सब फट गया। अब दिक्कत ये है कि भैया पहले खबर है कि 18 जो स्टूडेंट्स, मेरे पास इंस्टा पे मैसेज है कुछ स्टूडेंट्स के, सरकार ने कहा बात करो, वेबसाइट से लेकर बैंक सब बंद है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, सरकार ने कहा ये बात करते हैं। तो जो उनके प्रतिनिधि है प्रोटेस्टर्स के, वो बोल रहे हैं कि एक तरफ आप गोलियां चला रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो बात करो, लाश के ऊपर आएंगे, क्या बात करने, हम यही बात करेंगे। तो ये वर्सनिंग सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। फिर बोला 38 मरे और अब 105 तक आंकड़ा पहुंच गया है। अब इंडियन स्टूडेंट्स लगभग 10,500 के करीब, 15,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स जो है बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। अभी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप ये समझिए कि 300 से ज्यादा वो आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट से बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, तो वहां से, क्योंकि देखिए बॉर्डर खाली नाम का है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, ट्रेन चलती है, बंगाल से कलकत्ता से आपको मिलेगी, 3-4 घंटे में आप ढाका पहुंच जाओगे। तो यहां बॉर्डर खाली नाम का है, बस सर्विसेज से लेकर आपकी ट्रेन ये सब चलती हैं बांग्लादेश तक। 100 लोगों की अभी तक, वही कह रहे हैं कि 105 लोगों की जान चली गई। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था। अब जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जो ज्यादातर यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, कुछ MBBS कर रहे हैं, कुछ मेघालय जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही गए हैं, तो उन सब के लिए बड़ी दिक्कत है। जो 2 की रूट्स है, ठीक है ना, कौन कौन से, सबसे पहले तो आखुरा जो कि अगरतला त्रिपुरा के पास है, और दूसरा इंटरनेशनल लैंड पोर्ट दाउकी। मैंने बताया मैं दाउकी गया हूं। दाउकी मेघालय में, कहते हैं ना कि जब आप मेघालय घूमोगे तो दाउकी तो जाना ही जाना है। उधर साइड मैंने देखा, मैंने उसका शॉर्ट्स भी डाला था इंस्टा पे, मैंने पूरा पोस्ट भी डाला था कि दाउकी रिवर बहुत खूबसूरत है, और उधर साइड जो है वो बांग्लादेश है। अब बड़ी बात यह है कि आप इधर आ नहीं सकते, मेन खूबसूरती मेघालय साइड है, ठीक है ना। पुलिस जो है वो लगातार पेट्रोल करती है, वो मेन खूबसूरती जो शैन पेडोंग है और वो पूरा ब्रिज जो है बहुत खूबसूरत, उधर साइड इतनी खूबसूरती नहीं है, क्योंकि अब लेकिन आप इधर आ नहीं सकते। और मैंने देखा कि मेघालय साइड इतना ज्यादा रश नहीं है, लेकिन बांग्लादेश साइड बहुत लोग आए हैं। अब जब मेघालय जाएंगे तो दाउकी जाना ही जाना है, लगभग शिलोंग से 150 किलोमीटर, और मैं तो 2 व्हीलर से गया था, और इधर से 90 है ना, 80-90 किलोमीटर सोहरा से, चिरापुंजी को अब सोहरा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से फिर इस रूट का जो है वो हेल्प लिया जा रहा है, टैक्सी से लेकर सिक्योरिटी एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स वही है कि वेट एंड, कुछ स्टूडेंट्स जो रुके हुए हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन दोस्तों ये हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि इस समय टोटल शटडाउन, इंटरनेट बिल्कुल बंद है, वेबसाइट बिल्कुल बंद है, कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। हर कोई चिटगांव से लेकर ढाका तक सब सड़क पे हैं, समझ रहे हो। ये देखिए, अब ये बताती हैं कि मैं एक 2nd ईयर की स्टूडेंट हूं, और मरीन सिटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चिटगांव में जो है, मैं वहां पे पढ़ाई कर रही हूं। सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, क्योंकि मेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ये, मेन स्टूडेंट, और जो युवा खून है, तो आप समझ ही सकते हो कई बार हिंसा भी हुई है यहां पे भाई, तोड़फोड़ आगजनी भी की गई है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, लेकिन अगर आप हिंसा करोगे, आगजनी करोगे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो पुलिस ने फिर गोलियां चलाई। सबसे बड़ी बात, जेल तोड़ दी है, जेल तोड़ दी है, और जेल से जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया है। तो उस तरीके की सिचुएशन हो गई है, आप समझ रहे हो। और यहां पे बता रहे कि हम अपने फ्लाइट टिकट भी नहीं बुक करा पा रहे, क्योंकि इंटरनेट से सस्पेंड है, तो और बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमको टैक्सी से अगरतला जो है वो आना पड़ रहा है। मोहम्मद फैज ये बताते हैं, एक और स्टूडेंट कॉलेज के, बताते हैं कि देखिए मंगलवार तक चीजें ठीक थी,
लेकिन उसके बाद पिछले मंगलवार एक हफ्ते में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। हमने अपने प्रिंसिपल से बोला क्या करें, बोला कि भाई भारत जाओ, तुम भारत जाओ। पहले प्रिंसिपल ने बोला कि हमको बोला कि लेकिन कहा नहीं भारत जाओ। तो फिर हमने किसी तरीके से टैक्सी करवाई और हम अगरतला में आए। अब यहाँ पे मेघालय में ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि अभी तक 200 इंडियंस जो हैं वो बॉर्डर पार कर चुके हैं प्रोटेस्ट के चक्कर में। कुछ भूटान और नेपाल के भी स्टूडेंट हैं, वो भी आए हैं। और ये मेन रोड 6 घंटे की ड्राइव है, बट क्या करें और कोई चारा नहीं है, तो टैक्सी के थ्रू यहां पे आए हैं। ऑफिशियल बता रहे हैं कि 67 स्टूडेंट्स मेघालय, 7 भूटान। तो ये सब सारी चीजें जो है वो हमको देखने को मिली है। सरकार की एडवाइजरी क्या है, देखिए सरकार बोल रही है कि आप एम्बेसी में संपर्क में रहिए, ठीक है ना। तो यहां पे बोला कि देखिए सबसे पहली बात आप बाहर मत निकलिए, जो कि हमेशा ही होता है, ये हमेशा से स्टेटमेंट आ जाता है। और दूसरी चीज कि जितने भी इंडियंस हैं दे आर सेफ, वो सेफ है। हम सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अभी 3000 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं, और बाकी यूनाइटेड नेशंस के साथ आप मतलब परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। और 15,000 स्टूडेंट्स अभी इस समय बांग्लादेश में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, 405 स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है।